जी हाँ, अमेरिका का तो प्रेशर ये आ रहा है कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जब अभी उनकी सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एक अपॉइंटमेंट की है रिचर्ड ग्रेनेल की, तो वो हर रोज लिटरली ट्वीट करते हैं कि इमरान खान को रिलीज करना चाहिए, लेकिन उनकी पोजीशन को इतनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पीटीआई ने बोला कि हमारी मेन डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और भी उनकी डिमांड शायद होगी, लेकिन अब ये बात है कि इनका जो मेन डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इसके सामने आया है कि हम कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जो कोर्ट्स जो भी करेंगे डिसाइड वो देखेंगे, लेकिन आपकी और डिमांड्स है वो बताएं। तो अब नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें वो आएगा। हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की कॉन्वोकेशन में 2-3 दिन पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी, क्योंकि नॉर्मली पॉलिटिशियंस जो पाकिस्तान में इस तरह की बातें नहीं करते हैं, आई थिंक बिकॉज वो थोड़े से यंगर साइड पे भी हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट्स को एड्रेस करके कहा था कि जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर, तो जो दूसरे लोग हैं जो इंटरनेट को बंद कर रहे हैं, जो इंटरनेट को स्टाइफल कर रहे हैं, वीपीएन्स को ब्लॉक कर रहे हैं, उन्होंने कभी ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ नहीं किया, वो ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, तो उनको बैन इफेक्ट भी नहीं होता। और बिलावल ने भी कहा था कि मैं स्टूडेंट्स को कहा था कि आप भी अफेक्ट हो रहे होंगे और मैं भी अफेक्ट हो रहा हूँ, बल्कि उन्होंने फ्रेज यूज़ किया था जीना हराम कर दिया, इतना इंटरनेट स्लो हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि मतलब यूज़ आप व्हाट्सएप में आप यूज़ नहीं कर सकते और चीज़ें नहीं कर सकते। वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर कैबिनेट डिवीजन, और वो इसलिए उन्होंने बोला था क्योंकि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी उनके अंडर, उस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेट आप समझे एक तरह की रोड है, जितनी रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना रश होगा, और अगर आप कम गाड़ियाँ लेके आएंगे तो आपका इंटरनेट स्पीड तेज़ होगी। एक्चुअली उन्होंने बोला ये, और उन्होंने ये भी कहा कि आप इंटरनेट सिर्फ उस चीज़ों के लिए यूज़ क्या करें अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ यूज़ करनी हो। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तैयब जजी और द उमर कुरैशी रिव्यू के एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में पॉलिटिकली बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं, हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई पे, क्योंकि पीटीआई इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कशन में भी है और उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी हो रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं उमर कुरैशी साहब। सर, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। सर, मैं सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूँगा कि पीटीआई का क्या होने जा रहा है। जैसे सुनने में आ रहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ टॉक स्टार्ट होने वाली हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा इमरान खान पे, मुशर्रफ बीबी पे ओवरऑल, और जो अमेरिकन भी अभी वहाँ से प्रेशर आ रहा है, तीनों चीज़ों को आप बताएं क्या होने वाला है। जी हाँ, अमेरिका का तो प्रेशर ये आ रहा है कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जब अभी उनकी सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एक अपॉइंटमेंट की है रिचर्ड ग्रेनेल की, तो वो हर रोज लिटरली ट्वीट करते हैं कि इमरान खान को रिलीज करना चाहिए, लेकिन उनकी पोजीशन को इतनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी देखना होगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो दूसरी आएगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी ट्रम्प की, उसकी क्या पॉलिसी होगी। जहाँ तक पीटीआई का रहा, बिल्कुल वो हर वक्त न्यूज़ में होती है, कब नहीं होती न्यूज़ में, और वो उनकी सबसे बड़ी पार्टी भी है पार्लियामेंट की। उनकी फाइनली गवर्नमेंट के साथ टॉक्स शुरू हो गई हैं, बहुत खुशाइन बात है ये, क्योंकि लोग यही कहते थे कि भाई पीटीआई को अगर अपने डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के लिए लड़ना है, हकूक़ के लिए लड़ना है, तो बेस्ट है कि वो पार्लियामेंट का रास्ता ले बजाय के एहतजाज का रास्ता ले। तो लगता है कि उन्होंने पार्लियामेंट का रास्ता लिया है। उसमें उनकी एक मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, दूसरी शायद जनवरी में है, 2 जनवरी को है। उसमें अपने वो चार्टर डिमांड्स प्रेजेंट करेंगे अभी। लेकिन पहली मीटिंग जो हुई थी, गवर्नमेंट की साइड से 6 लोग थे पार्टीज के, पीएमएलएन के थे, पीपीपी के भी थे और एमक्यूएम के भी थे, और इस साइड से इनकी 3 लोग थे, 6 के 6 लोगों में से 3 लोग आए थे, 3 लोग ने अटेंड नहीं किया था। तो थोड़ी वो ज़रा वेगनेस थी कि वो पीटीआई इसको सीरियसली ले रही है नहीं ले रही। उसके बाद लेकिन पीटीआई ने बोला कि हमारी मेन डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और भी उनकी डिमांड शायद होगी, लेकिन अब ये बात है कि इनका जो मेन डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इसके सामने आया है कि हम कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जो कोर्ट्स जो भी करेंगे डिसाइड वो देखेंगे, लेकिन आपकी और डिमांड्स है वो बताएं। तो अब नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें वो आएगा, तो अभी देखते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि पीटीआई कम से कम बात कर रहा है, और वो जो गवर्नमेंट में जो पार्टीज है उनके साथ बात कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कुछ महीने पहले तक, कुछ हफ्ते पहले तक इमरान खान साहब का ये व्यू था कि वो किसी से बात नहीं करेंगे अदर देन इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उनका ये व्यू था कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही अगर पावर उनके पास है तो बेस्ट है कि उनसे बात करनी चाहिए। और उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था इस व्यू पॉइंट के लिए, क्योंकि लोग कहते थे, और हमने भी कहा था इस पॉडकास्ट में हम कह चुके हैं पहले, और मैंने अपने कॉलम्स में भी कहा है कि बेस्ट तो पीटीआई की ये होगा कि वो दूसरी सियासी जमातों के साथ बात करे, उनके साथ कॉमन ग्राउंड करे, क्योंकि डेमोक्रेसी की एडवांसमेंट तभी होगी जब सारे सियासी कुव्वतें एक साथ होंगी।
अच्छा सर, इस तक जो मीटिंग होने जा रही है कहीं इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मीटिंग्स जो गवर्नमेंट जो मीटिंग्स कर रही है उसको बुनियादी तौर पे ट्रम्प या उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ट्वीट्स हो रही हैं, जो प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट भी जो है मीटिंग करने की तरफ आई है पीटीआई से, हालांकि उससे पहले नहीं हो रही थी। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा? नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं है, क्योंकि ये जो ट्वीट्स अभी आ रहे हैं गवर्नमेंट क्या, रिचर्ड ग्रेनेल के जो ट्वीट्स आ रहे हैं कॉलिंग फॉर इमरान खान रिलीज, ये अभी अभी के रिसेंट है। और जो टॉक्स की जो बातें चल रही थी काफ़ी पहले से चल रही थी। गवर्नमेंट ने काफ़ी बार कहा था पीटीआई को कि आप एहतजाज नहीं करें, आप हमसे बात करें। और फिर कोर्ट्स ने भी कहा था कि आप पीटीआई को बेहतर है कि वो पार्लियामेंट में जाए। ये कादिफ अजीज साहब भी कहते थे। सो आई डोंट थिंक इट्स रिलेटेड। ठीक है। और सर आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली डिजिटल राइट्स की बात हो रही है, और क्या आपको लगता है कि डिजिटल राइट्स जो है वो एक इंसानी बुनियादी इंसानी जो है वो हकूक़ में या राइट्स में आता है? और रिसेंटली बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी एक इस पे स्टेटमेंट दी है, तो उस पे बारे में हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की कॉन्वोकेशन में 2-3 दिन पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी, क्योंकि नॉर्मली पॉलिटिशियंस जो पाकिस्तान में इस तरह की बातें नहीं करते हैं। आई थिंक बिकॉज वो थोड़े से यंगर साइड पे भी हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट्स को एड्रेस करके कहा था कि जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर, तो जो दूसरे लोग हैं जो इंटरनेट को बंद कर रहे हैं, जो इंटरनेट को स्टाइफल कर रहे हैं, वीपीएन्स को ब्लॉक कर रहे हैं, उन्होंने कभी ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ नहीं किया। वो ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, तो उनको बैन इफेक्ट भी नहीं होता। और वो काफ़ी हद तक सही कह रहे थे कि बहुत सारे लोग इस तरह के लोग जो करते हैं इस तरह की चीज़ें बैन करते हैं, वो खुद ही अफेक्ट नहीं होते ज़्यादा। और बिलावल ने भी कहा था कि मैं स्टूडेंट्स को कहा था कि आप भी अफेक्ट हो रहे होंगे और मैं भी अफेक्ट हो रहा हूँ। बल्कि उन्होंने फ्रेज यूज़ किया था, जीना हराम कर दिया। इतना इंटरनेट स्लो हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि मतलब यूज़ आप व्हाट्सएप में आप यूज़ नहीं कर सकते और चीज़ें नहीं कर सकते। उन्होंने फिर ये भी कहा कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का होना चाहिए कि जैसे कि 26वें अमेंडमेंट में भी आया है कि एक्सेस टू क्लाइमेट चेंज, एक्सेस टू क्लीन एनवायरनमेंट अभी बेसिक ह्यूमन राइट में शामिल होता है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कह रहे हैं कि एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट विच इज़ रिलायबल, जो रिलायबल हो, भरोसे वाला हो, कि उसकी सर्विस क्वालिटी अच्छी हो, एंड अफोर्डेबल, जो सस्ता हो, इतना महंगा नहीं हो, वो एक तरह का बेसिक ह्यूमन राइट पाकिस्तान में डिक्लेयर कर देना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये अच्छी बात है बिल्कुल। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप गारंटी, मतलब इसका मतलब ये है कि स्टेट पूरी बैकिंग दे रही है कि इंटरनेट का जो यूज़ है वो फंडामेंटल राइट है। इंटरनेट जो यूज़ है इट इज़ बेसिकली डेली मैटर ऑफ थिंग फॉर एवरीबडी इन पाकिस्तान। इवन अगर आप रूरल एरियाज में भी जाएं, लोग स्मार्टफोन्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया खास तौर पे। और गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं कि सोशल मीडिया यूज है, 45% ऑफ द पॉपुलेशन यूज सोशल मीडिया। ये जो पॉपुलेशन है ये तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज से, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से बड़ी है। कहने का मकसद ये है कि आपका जो इंटरनेट यूज है वो ऑलरेडी इतना है, प्रेवलेंट है पाकिस्तान में, कि वो ऑलरेडी एक तरह का, जैसे हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम काम पे जाते हैं, तो इंटरनेट लोग यूज करते हैं। दूसरी बात ये कि इंटरनेट लोग सिर्फ रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करते, वो कमाने के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए मतलब जैसे कि आपको भी पता होगा कि फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर फ्रीलांसर्स इज इन पाकिस्तान। तकरीबन 25-30 लाख कम से कम फ्रीलांसर हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया में। और जब इंटरनेट स्लो होता है तो उन पे इम्पैक्ट आता है काफ़ी। और बहुत सारी आपकी आईटी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, डिजिटल कंपनीज हैं पाकिस्तान में, जो ऑब्वियसली डिपेंड करती हैं इंटरनेट। और मीडिया कंपनीज हैं, ये पॉडकास्ट जो हम बना रहे हैं ये भी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। बहुत सारों का लाइवलीहुड, मैं तो बोलूँगा कि मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है इंटरनेट के यूज़ से। तो ऑब्वियसली ये तो अब फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये वापस थोड़ी जाएगा, ये तो आगे ही बढ़ेगा, इसका यूज़ आगे बढ़ेगा। तो अच्छा होगा कि अगर गवर्नमेंट कहते कि इट्स अ बेसिक फंडामेंटल राइट। एंड बिफोर एंडिंग मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अभी एक रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया था PMLN MNA का, जो थर्ड टाइम इलेक्टेड है MNA, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर कैबिनेट डिवीजन। और वो इसलिए उन्होंने बोला था क्योंकि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी उनके अंडर, उस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेट आप समझे एक तरह की रोड है, जितनी रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना रश होगा, और अगर आप कम गाड़ियाँ लेके आएंगे तो आपका इंटरनेट स्पीड तेज़ होगी। एक्चुअली उन्होंने बोला ये। और उन्होंने ये भी कहा कि आप इंटरनेट सिर्फ उस चीज़ों के लिए यूज़ क्या करें अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ यूज़ करनी हो। तो इस तरह के लोग अगर आप बिठाएंगे आप इंपॉर्टेंट पोजीशंस में, जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि इंटरनेट कैसे चलता है, तो फिर आप इस तरह के लोगों को आपको फ़ौरन हटाना चाहिए। और इस गवर्नमेंट का भी अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हम डिजिटल पाकिस्तान का रेवोल्यूशन लाएंगे।
तो वो कैसे लाएंगे जब आपके पास इस तरह के बैन्स होंगे? बिल्कुल सही सर। देखते हैं कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होती हैं और डिजिटल राइट्स पर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है नहीं बनाती। स्पेशली पीपल्स पार्टी का इसमें क्या इनिशिएटिव होता है, कितना वो प्रेशर डेवलप करती है, और देखते हैं इंटरनेट की बेहतर होता है या नहीं होता। आज का जो हमारा पॉडकास्ट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम किसी कंटेंट पे, किसी टॉपिक पे बात करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।